हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शाम को भूलकर भी बालों में ना करें कंघी, वरना पड़ेगा पछताना। टूटे बालों को भी ध्यान से फेंकें। पूर्णिमा के दिन भी बालों पर कंघी करने के लिए मना किया जाता है। अगर कोई लड़की पूर्णमासी यानी पूरे चांद की रात वाले दिन खिड़की पर खड़े होकर बालों पर कंघी करती है तो वो खुद ही बुरी आत्माओं को बुलावा देती है। इसके अलावा टूटे हुए बालों को भी ध्यान से फेंकना चाहिए। आपके बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गए तो वह इसका गलत इस्तेमाल मतलब किसी जादू टोने के लिए भी कर सकता है। बुरी आत्माएं सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद सभी बुरी आत्माएं बाहर आ जाती है और जिन लड़कियों के लंबे और खूबसूरत बाल होते हैं उन्हें वो अपना शिकार बना लेती हैं। परिवार के लिए बुरा कहा जाता है कि रात को हमेशा अपने बाल बांधकर रखने चाहिए। या तो आप अपने बालों की चोटी बना ले या फिर उसका जोड़ा पर उन्हें खुला न छोड़े। माना जाता है कि खुले बाल परिवार वालों के लिए अच्छे नहीं होते। कंघी गिरना। कंघी करते समय अगर आपके हाथों से कंघा छिटक कर गिर जाए तो यह माना जाता है कि आपको जल्द ही कोई बुरी खबर मिलने वाली है। इसके अलावा हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि बाल झाड़ने के बाद उन्हें घर में इधर उधर न फेंकें। ऐसा करने से घर या परिवार वालों के बीच झगड़े होते हैं। महिलाओं को रात में खुले बाल करके सोने की भी मनाही होती है। माना जाता है कि इससे घर में बरकत रुक जाती है, साथ ही घर में कलह बढ़ती है। टूटे बालों को रात में ना फेंके। महिलाओं को कभी भी कंघी में उलझे अपने टूटे बालों को रात में बाहर नहीं फेंकना चाहिए। घर के बाहर टूटे बालों में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। माना जाता है कि इन बालों को उठाकर कोई भी आप पर जादू टोना कर सकता है। इससे आपका परिवार संकट में फंस सकता है। इसलिए टूटे बालों को रात में फेंकने से बचना चाहिए। इन्हें दिन में ही कूड़ेदान में फेंक दे या फिर अगले दिन सुबह फेंकने का इंतजार करें। कभी भी बालों को रात में नहीं फेंकना चाहिए। इस दिन गलती से भी नहीं कटवाने चाहिए, बाल घट जाती है आयु। हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन का एक अलग विशेष महत्व होता है। इसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। शास्त्रों में बाल कटवाने के लिए कुछ निश्चित दिन बनाए गए हैं। हिंदू धर्म में ज़्यादातर काम के लिए एक निश्चित नियम बनाए गए हैं। पुराणों में कुछ काम को किन्हीं विशेष दिनों पर ही करना शुभ माना जाता है। यह नियम व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बालों और नाखूनों को इन नियमों के अनुसार ही काटने चाहिए, वरना जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं किस दिन बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। इस दिन ना कटवाएं बाल। पुराणों के अनुसार रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। खास तौर से जिन लोगों के पुत्र हों उन लोगों को सोमवार के दिन बिल्कुल भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। माना जाता है कि इसमें पुत्र का जीवन प्रभावित होता है। वहीं मंगलवार के दिन बाल कटवाने से आयु की हानि होती है। शनिवार के दिन बाल कटवाने से आर्थिक हानि होती है। रविवार के दिन बाल कटवाने से धन, बुद्धि और धर्म की क्षति होती है। बाल कटवाते समय कुछ खास नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इन नियमों का पालन न करने से आर्थिक स्थिति तो प्रभावित होती ही है, इसके साथ ही स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। बाल कटवाने या हजामत करवाते समय पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। माना जाता है कि इससे आयु बढ़ती है। बाल कटवाने के तुरंत बाद जरूर नहाना चाहिए। बाल कटवाने के बाद न नहाने से शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दिन कटवाएं बाल। शास्त्रों के अनुसार बुधवार और शुक्रवार दिन छोड़कर और किसी भी दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन दोनों दिन बाल कटवाने से भाग्य का साथ मिलता है। इन दोनों दिन बाल कटवाने से व्यक्ति को लाभ और यश की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर लोग बाल कटवाने के इन नियमों को अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं, लेकिन ज्योतिष में इन नियमों का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया है। सुहागिन महिलाओं को किस दिन धोने चाहिए बाल? जाने वर्जित दिनों के उपाय। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनको करने से घर में सुख, शांति और संपदा बढ़ती है। हिंदू धर्म में कई परंपराएं और रीति रिवाजों का सदियों से प्रचलन है। कई ऐसी परंपराएं एवं धारणाएं आज भी भारतीय हिंदू समाज में विद्यमान है। इन परंपराओं का कोई धार्मिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी इनका
इनका अनुसरण प्रायः हर घर में किया जाता है। स्त्रियों के साथ पुरुष भी इन मान्यताओं का पालन करते हैं। इसी संदर्भ में कई ऐसे नियम हैं जिनका स्त्रियां अनुसरण करती हैं। ऐसे ही कुछ नियम हैं जिनमें सुहागिन स्त्रियों के बाल धोने के कुछ खास दिन बताए गए हैं। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर आरती दहिया से जाने सुहागिन स्त्रियों के बाल धोने के कुछ नियम। सुहागिन स्त्रियों के बाल धोने के नियम। ऐसा मान्यता है कि सप्ताह में कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो ये उनके पति एवं परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ज़्यादातर ऐसी ही मान्यता है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। कई जगह सोमवार को भी बाल धोना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा एवं एकादशी का रखती हैं व्रत तो ध्यान में रखें बातें को भी सुहागिन स्त्रियों के बाल न धोने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष के अनुसार यदि देखा जाए तो इन दिनों चंद्रमा उच्च या नीच स्थिति में होता है। चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित रखता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन स्त्रियां व्रत करती हैं उस दिन उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए, बल्कि वो व्रत के एक दिन पहले ही बाल धो लें। परंतु सवाल ये है कि आखिर क्यों कुछ खास दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोना मना है। तो आइए जानें कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। सोमवार के दिन बाल न धोएं सुहागिन महिलाएं। ज्योतिष में कई जगह सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने की मनाही है। इसे घर की उन्नति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उपाय: यदि आप उस दिन व्रत रखती हैं और बाल धोना अनिवार्य है तो पलाश के फूलों को हाथों से मसल लें और अपने बालों में लगा लें, फिर आप बाल धो लें। मंगलवार के दिन बाल न धोएं सुहागिन महिलाएं। ज्योतिष में मंगलवार के दिन भी सुहागिन स्त्रियों को बाल धोना वर्जित माना जाता है। उपाय: मंगलवार को यदि बाल धोना पड़े तो आंवले का रस या आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर उससे बाल धो लें। बुधवार के दिन बाल न धोएं सुहागिन महिलाएं। बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के छोटे भाई हैं वो इस दिन बाल न धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह छोटे भाई बहन के कारक होते हैं। उस दिन बाल धोने से छोटे भाई बहन को दोष लगता है। बुधवार को बाल धोने से भाई को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: सुहागिन महिलाओं को बुधवार को यदि बाल धोना अनिवार्य है तो आप तुलसी के 4-5 पत्ते पहले बाल में लगा लें, फिर बाल धुल सकते हैं। गुरुवार के दिन बाल न धोएं सुहागिन महिलाएं। गुरुवार को भी सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से पति की आयु कम होती है, संतान संबंधी समस्या भी रहती है। ऐसा करने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती, साथ ही में कई प्रकार की आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। उपाय: यदि बाल धोना जरूरी है तो उसके दोष से बचने के लिए बेसन में थोड़ी हल्दी मिलाकर बाल धो लें। शनिवार को सुहागिन महिलाएं बाल न धोएं। उपाय: शनिवार भगवान के प्रचंड दोष से बचने के लिए पहले अपने बाल में कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल धो लें। किन दिनों में बाल धोएं सुहागिन महिलाएं? शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं। रविवार को आप बाल धो सकती हैं। उपाय: लेकिन यदि उस दिन आपका व्रत है तो आप गुड़हल के फूल का रस पहले बालों में लगा लें, फिर बाल धुल लें। सुहागिन महिलाएं यहाँ बताए गए कुछ नियमों का पालन करते हुए और कुछ उपायों को आजमाते हुए यदि बाल धोती हैं तो उनके लिए लाभकारी होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।